यह अगला दिन था। सुबह जब सांची की आंख खुली तब सुबह के बज रहे थे। वह जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वह नहाकर बाहर आई। उसने सफेद रंग का सिंपल अनारकली सूट पहना था जिसके साथ पंचरंगी दुपट्टा था। इसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरे, हमने आपको सांची और अभय के बारे में तो बताया ही नहीं, तो चलिए जानते हैं। सांची सिन्हा, उम्र साल, रंग गोरा, लंबाई, नशीली आंखें, गुलाबी होंठ, पतली कमर और काले लंबे बाल जो कमर से भी नीचे थे। उसकी दोनों आंखों के बीच नाक की हड्डी पर एक काला तिल था जो सांची की खूबसूरती को और निखारता था। दूर से वह तिल माथे पर बिंदी जैसा लगता था, जिस वजह से सांची कभी बिंदी नहीं लगाती थी। सांची हेल्थ एंड लाइफ हॉस्पिटल एंड कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसका सपना एक बड़ा डॉक्टर बनने का था। भी सिंह शेखावत, उम्र साल, रंग गोरा, लंबाई, गहरी आंखें, पतले होंठ और गठीला बदन जिसे देख कोई भी फिदा हो जाए। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और कान से थोड़ा नीचे तिल, जैसे भगवान ने खुद नजर का काला टीका लगाया हो। अभय एक गैंगस्टर है। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी गैंग और उसके दोस्त हैं। सांची तैयार होकर नीचे जाती है। वहाँ सांची के बाबा पहले से नाश्ता कर रहे थे। वह पुलिस यूनिफॉर्म में थे। सांची उन्हें देख उनके पास चली जाती है और बहुत ही जोश के साथ उन्हें सैल्यूट करते हुए कहती है। अधिराज सिन्हा की बात सुनकर अधिराज जी भी मुस्कुरा कर कहते हैं, सांची सिंह, और दोनों बाप बेटी मुस्कुराने लगते हैं। सांची की पूरी दुनिया उसके बाबा ही थे। वह जब 3 साल की थी तब उसकी माँ चल बसी थी। तब से अब तक सांची को उसके बाबा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों नाश्ता करते हैं। फिर सांची कॉलेज और अधिराज जी अपने काम पर निकल पड़ते हैं। इधर जब अभय उठता है तो सुबह के बज रहे थे। यह देख अभय खुद भी हैरान था, क्योंकि उसे सुबह बजे उठने की आदत थी। वह कितना भी देरी से सोए या ना सोए, वह हमेशा बजे ही उठता था। फिर आज कैसे अचानक उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े झुमके पर पड़ती है। कुछ देर यूं ही देखने के बाद वह बेड से उठता है और उस झुमके को साइड टेबल पर रखकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह कमर पर तौलिया लपेटे बाहर आता है। फिर जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। वह सफेद शर्ट और ब्लू जींस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वह साइड टेबल से अपना फोन, वॉलेट और गन उठाता है। उसकी नजर फिर से उस झुमके पर पड़ती है। पता नहीं क्यों, पर अभय उस झुमके को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और कमरे से बाहर आ जाता है। सामने ही उसे अपने दोस्त दिख जाते हैं। अभय के दोस्त शिवा, हर्षद, विक्रम और परमा चारों अनाथ हैं और इन पांचों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। अभय उनके पास जाते ही कहता है, आज तो किडनैपिंग करनी है। सब उसे देखकर बस हमें सिर हिला देते हैं तो रेडी। अभय फिर से कहता है। चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं रेडी, और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर चारों जंगल से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। हर्ष पूछता है, वैसे हम जा? हर्षद पूछता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभय बिना उसकी तरफ देखे, बिना किसी भाव के कहता है, हेल्थ एंड लाइफ हॉस्पिटल। हर्षद, हॉस्पिटल क्यों? कोई बीमार है क्या? अभय अपने उसी अंदाज में कहता है, बीमार है नहीं, पर होने वाला है। हर्षद, क्या मतलब? अभय, डीसीपी अधिराज सिंह आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। पंख तो काटने पड़ेंगे ना। उसकी बात सुनकर हर्षद थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, पर हॉस्पिटल में तो डॉक्टर होते हैं, ना कि पुलिस वाले। तो हमें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, ना कि हॉस्पिटल। तो हमें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना कि हॉस्पिटल। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं। फिर अभय कहता है, हम वहाँ को किडनैप करने नहीं जा रहे, हम वहाँ उसकी कमजोरी को ढूंढने जा रहे हैं। हर्ष मतलब अभय का परिवार, उसकी दुनिया, सब उसकी बेटी ही है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सांची अपने कॉलेज पहुँच चुकी थी। वह सीधा अपनी सहेलियों के पास जाती है।
उसकी दोस्त सोनम, पूर्वी और निशा सांची को लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं था, इसलिए उसकी ज्यादातर दोस्त लड़कियां ही थीं। चारों सहेलियां थोड़ी देर बात करती हैं, फिर क्लास में चली जाती हैं। नुद, अभय और उसके साथी भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आधे घंटे बाद पहला लेक्चर खत्म होगा। तुम लोग लड़की को लेकर निकल जाना और मैं लड़के को लेकर आ जाऊंगा। ओके, अभय उन चारों को समझाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर शिवा कहता है, सब ठीक है, पर हम उस लड़की को पहचानेंगे कैसे? देखा तो नहीं है मैंने भी उसे देखा नहीं है, पर उसका नाम सांची सिन्हा है और इस नाम की कोई दूसरी लड़की पूरे कॉलेज में नहीं है। ढूंढो उसे। अपना सिर हमें हिलाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब क्या होगा? क्या अभय सांची को किडनैप कर लेगा? क्या होगा जब अभय को पता चलेगा कि सांची सिंह और कोई नहीं, वही झुमके वाली लड़की है? और अभय किस लड़के को किडनैप करने की बात कर रहा था? क्या एक बार फिर आमने सामने आएंगे? अभय और सांची जानने के लिए सुनते रहिए, यही तो प्यार है।